हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और इनका स्थान कहाँ कहाँ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिहार को समझने से पहले, बिहार के स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को समझने से पहले, सबसे पहले मैं आपको इसके बाउंड्री किस किस राज्य से या कंट्री से लगती है, इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे ऊपर में नेपाल देश है जो बिहार से टच करता है। यहाँ पर नेपाल, इसके पूरब में बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल और बिहार के दक्षिण में झारखंड, और बिहार के पश्चिम में आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसको समझ लिए। इसके बाद हम लोग बिहार का पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जैसे कि आपको पूरे अच्छे तरीके से कैसे याद हो जाएगी। बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, बिहार को पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में बांटेंगे, जिसे हम प्रजामंडल कहते हैं। जो बिहार में टोटल 9 प्रजामंडल हैं। जो पहला है तिरहुट। पहला क्या है, अब नोट कर लीजिएगा। पहला है तिरहुट, पहला तिरहुट। दूसरा सारण है, दूसरा सारण। तीसरा दरभंगा, पहला तिरहुट, दूसरा सारण, तीसरा दरभंगा। चौथा है कोसी, पांचवा आ जाता है पूर्णिया। छठा पटना। छठा हो गया पटना। एक मगध और दूसरा है मुंगेर, मगध, मुंगेर। और लास्ट है भागलपुर। टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है जो बिहार को बांटा गया है। इसमें कितने ज़िले हैं और कौन सा क्षेत्र में है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे तिरहुट प्रजामंडल में हम पहले तिरहुट प्रजामंडल, जो यहाँ से ये वाला क्षेत्र पूरा तिरहुट प्रजामंडल में आ जाता है। चंपारण सबसे ऊपर में, ये वेस्ट चंपारण। उसके नीचे ईस्ट चंपारण। सबसे ऊपर कौन है, वेस्ट चंपारण। उसके नीचे ईस्ट चंपारण। और छोटा सा यहाँ पर है शिवहर डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट चंपारण के नीचे है छोटा सा। उसके बाद सीतामढ़ी इधर है। इसके बाद सीतामढ़ी नेपाल सटता है, सीतामढ़ी। उसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर। फिर से देखते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। और उसके नीचे वैशाली। उसके नीचे क्या है, वैशाली। टोटल कितने हुए तिरहुट में, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, वैशाली। फिर से देखेंगे, वेस्ट चंपारण,
ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं तिरहुत में। उसके बाद तिरहुत के ये वाला क्षेत्र बगल में, इस तिरहुत के बगल में सिवान, सारण और गोपालगंज, जो सारण का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर है गोपालगंज, सबसे ऊपर गोपालगंज। गोपालगंज के नीचे सिवान, उसके नीचे सारण। तो सारण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद तिरहुत और सारण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के नीचे आ जाता है आपका पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। उसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा। यहाँ से देखिए, ये आ गया रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। इसी में सासाराम आता है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट के बगल में इधर ईस्ट में वेस्ट में कैमूर डिस्ट्रिक्ट आता है। कैमूर से सटा हुआ ही बक्सर डिस्ट्रिक्ट आता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ या बगल में भोजपुर आ रहा, यहीं पर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बगल में ये आपका पटना, ऐसे से पटना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। पटना के नीचे आ जाता है नालंदा। पटना के नीचे क्या आ जाता है? नालंदा। तो ये पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में तो कौन कितने हुए डिस्ट्रिक्ट? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद पटना के ऊपर आ जाता है आपका दरभंगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पटना के ऊपर आ जाता है दरभंगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। उसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला है मधुबनी, ऊपर है मधुबनी दरभंगा। मधुबनी के नीचे आ जाता है दरभंगा मधुबनी, दरभंगा और नीचे समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये आता है समस्तीपुर। टोटल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हो गए हैं? एक ये तिरहुत, सारण, पटना और दरभंगा। टोटल 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हो गया। और आगे देखेंगे ये वाला क्षेत्र जो आता है कोसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में। ये वाला क्षेत्र कोसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में सबसे ऊपर आ जाता है सुपौल। कोसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में सुपौल, उसके नीचे सहरसा, फिर मधेपुरा। सुपौल के नीचे आ जाता है सहरसा और ऐसे है मधेपुरा। तो हम लोग 5 देख लिए। मधेपुरा के बगल में आ जाता है आपका पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, पूर्णिया प्रजा मंडल।
पूर्णिया प्रजामंडल में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो सुपौल से सटा हुआ है अररिया। अररिया सबसे इधर वेस्ट बंगाल सटा हुआ किशनगंज। अररिया किशनगंज के नीचे आ जाता है पूर्णिया। अररिया किशनगंज पूर्णिया के नीचे आता है कटिहार। तो अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार टोटल 4 हो गए हैं पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट। और पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के नीचे आता है भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो कि इसमें केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला है भागलपुर, दूसरा बांका। इसके नीचे कटिहार के नीचे ये आ गया भागलपुर, उसके नीचे बांका। भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आ जाता है। और ये वाला क्षेत्र जो बचा, ये नीचे वाला, ये मगध का क्षेत्र आ जाता है। ये वाला क्षेत्र मगध, जो आप इतिहास में पढ़े होंगे, मगध महाजनपद, यही वाला क्षेत्र है मगध महाजनपद वाला। मगध एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आ जाता है पहला अरवल। यहाँ पर अरवल के बगल में जहानाबाद, यहाँ पर अरवल जहानाबाद के नीचे औरंगाबाद, इधर अरवल जहानाबाद औरंगाबाद, यहाँ पर गया। अरवल जहानाबाद औरंगाबाद गया, और नीचे नवादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में बचा आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो मुंगेर, ये वाला पूरा क्षेत्र मुंगेर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आ जाता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है बेगूसराय। यहाँ पर बेगूसराय, उसके बगल में, बेगूसराय के बगल में आपका खगड़िया। बेगूसराय खगड़िया, यहाँ पर छोटा सा है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। बेगूसराय खगड़िया शेखपुरा, लखीसराय, यहाँ पर मुंगेर, और ये वाला क्षेत्र पूरा जमुई। टोटल बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो और 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होते हैं। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के हिसाब से पूरा याद करवा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला लेते हैं तिरहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को। तो उसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। फिर से देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद सारण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके नीचे आ जाता है पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसमें भी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो पहला है कैमूर, उसके बाद रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, उसके बाद नालंदा। कौन कौन? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। इसके बाद
दरभंगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में, अब देखते हैं दरभंगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को, जो तिरहुत के ईस्ट में है। इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसके नीचे दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद कोसी महाजनपद आ जाता है। कोसी महाजनपद जो हमेशा बिहार का बाढ़ वाला क्षेत्र है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। पहला है सुपौल, सहरसा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। कौन कौन? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। उसके बाद पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न आ जाता है। इसमें भी केवल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पहला अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उसके नीचे पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव के नीचे आ जाता है भागलपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। उसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला है भागलपुर, दूसरा है बांका। पहला है भागलपुर, उसके बाद नीचे है बांका। उसके बाद ये नीचे आ जाता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद में भी टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला है अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। फिर से देखिए, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। उसके बाद लास्ट जो बचा है आपका मुंगेर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस मुंगेर वाला ये वाला क्षेत्र है पूरा मुंगेर। इसमें मुंगेर में पहला है बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय। फिर देखिए बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई। बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई। टोटल आपके 38 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक बार आप इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का लिख कर, क्षेत्र बांट कर और उसे एक बार पढ़ कर तब आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। और जाते जाते मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। अर्ज किया है, मोहब्बत किताबों से की है, मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। मोहब्बत किताबों से की है जनाब, नाम होने में वक्त लगेगा। अगर किसी इंसान से की होती तो कब कब बदनाम हो गए थे।